अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी पढ़ने का तरीक़ा और उसके फ़ायदे और अरबी सही तरह से पढ़ना आप हज़रात सीखें। सबसे पहले वो हदीस शरीफ आप ज़हन में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो है, सबसे बेहतर वो है कि जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। यानी वो लोग बहुत अच्छे हैं कि जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और वो लोग बहुत अच्छे हैं जो पढ़ाते हैं, कुरान की तालीम देते हैं। तो कुरान मजीद को पढ़ना सीखें। कुरान मजीद अरबी में है, अरबी ज़बान पढ़ना सीखें। और इसके पढ़ने के क्या क्या तरीक़ा है। कहीं ऐसा होता है कि हर्फ जहाँ से निकालना चाहिए वहाँ से अगर नहीं निकाला तो ये गलती यहाँ तक कि गुनाह हो जाता है और कभी कुफ्र भी हो जाता है। अब हरूफ कहाँ ज़बान लगाने से अदा होता है उसको आप हज़रात समझें कि कौन सा हर्फ कहाँ ज़बान लगाने से सही तरह से अदा होता है और किस अंदाज से हर्फ को अदा करना चाहिए। इसलिए कि कभी कहीं दो हरूफ का एक ही मखरज है, एक ही जगह से दो हरूफ अदा होते हैं, लेकिन उनमें भी तमीज़ पैदा की जाती है, पहचान की जाती है कि ये हर्फ इस तरह से अदा होता है और ये हर्फ इस तरह से अदा होता है। मखरज तो एक है, निकलेंगे एक ही जगह से, लेकिन उनमें भी फ़र्क होना चाहिए, पहचान हो जाए कि ये वाला हर्फ अदा हुआ और ये इस तरह से ये दूसरा हर्फ अदा हुआ। तो हर्फ को जिस जगह से अदा करते हैं वहीं से अदा करने को मखरज कहते हैं, और जिस अंदाज से हर्फ अदा होता है उसी अंदाज से अदा करने को सिफत कहते हैं। और मखरज और सिफत के साथ हर्फ अदा करने को तजवीद कहते हैं, और तजवीद के ख़िलाफ़ हरूफ को निकालने से, अदा करने से, पढ़ने से ये इसको लहन कहते हैं। और लहन दो किस्म का है। लहन माने गलत तरीका, गलत पढ़ना, गलती। और ये गलती दो किस्म की है, लहन जली यानी बड़ी गलती और लहन खफ़ी यानी छोटी गलती। इन तमाम बातों को आप हज़रात शुरू से बिल्कुल ज़हन नशीन करते जाएं और याद रखें कि क्या क्या बताया जा रहा है और किस किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसी तरह से पढ़ें और उसी जगह से उस हर्फ को अदा करें। तो पढ़ने में ये भी ध्यान रखें कि ज़बर ज़ेर पेश में गलती नहीं होनी चाहिए। कभी ज़बर ज़ेर पेश में गलती होने से कुरान मजीद में माना बिगड़ जाते हैं और कभी गुनाह होता है और कभी बहुत बड़ा गुनाह। और जानबूझकर इस तरह से गलती करना, ये पढ़ना, गलत पढ़ना कभी कुफ्र तक हो जाता है। और लापरवाही में पढ़ना गुनाह ज़रूर है। तो लापरवाही ना करें, उसको समझें और उसी तरह से अदा करें। तो लहन जली, लहन खफ़ी, छोटी गलती, बड़ी गलती, इनमें से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यानी हर्फ जहाँ से अदा होता है वहाँ से अदा ना करना, ये लहन जली है और ये हराम है। और लहन खफ़ी यानी जिस अंदाज से हर्फ अदा होना चाहिए उस अंदाज से हर्फ को अदा ना करना, ये लहन खफ़ी है और ये मकरूह है। अब हर्फ कहाँ कहाँ से अदा होते हैं, कैसे कैसे। सबसे पहले समझें कि हरूफ हलक़ी जो हल्क़ से अदा होते हैं वो 6 हरूफ हैं। हरूफ हलक़ी 6 हैं। हमज़ा हा, हमज़ा ज़बर आ होता है। ये कहीं आप देखेंगे आगे कि अलिफ पर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, कहीं अलिफ पर जज़म है। तो आप इस बात को अभी से जहन में रखें कि जहाँ भी अलिफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म हो तो असल में वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा है। अलिफ हमेशा साकिन होता है, यानी वो एक ज़बर वाले के बाद में आता है और वो पढ़ा जाता है, लेकिन उस पर जज़म नहीं होता है, खींच कर पढ़ा जाता है, उसको अलिफ कहते हैं। जहाँ कहीं भी अलिफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म हो तो उसको हमज़ा समझें। तो हमज़ा ज़बर आ हल्क़ से अदा होता है, और इसी तरह से छोटा हा ये हल्क़ से अदा होता है। अब इसको इस तख्ती में समझें आप कि ये अलिफ है, ये अलिफ है
اور یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، یہ بنتا ہے اس طرح سے بنتا ہے، اس طرح سے بھی بنتا ہے حمزہ، 3 طرح سے، اس طرح سے بنتا ہے، اس طرح سے اور اس طرح سے، یہ 3 طرح سے حمزہ۔ حمزہ شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کے 3 حصے کیے جائیں گے، شروع حلق اور بیچ حلق اور درمیان حلق، یعنی بیچ حلق اور شروع حلق اور آخر حلق، حلق کا آخر کا اندر کا حصہ۔ تو شروع حلق سے حمزہ اور یہ ہا ادا ہوتا ہے، ہا ہا ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، اور بیچ حلق سے عین، یہ ہے عین، عین اور بڑا ہا، یہ ہے بڑا ہا، اس کو کہتے ہیں ہا، ہا درمیان حلق سے ادا ہوگا، ہا اور یہ عین بیچ حلق سے، اور آخر حلق سے خوب اندر سے خا اور غین ادا ہوگا، یہ ہے غین، غین، غین اور خا، یہ غین اور خا، یہ آخر حلق سے ادا ہوتے ہیں، خوب اندر سے، اندر کے حصے سے، غین خا، خا اور غین، یہ آخر حلق سے، اور بیچ حلق سے، درمیان حلق سے ہا اور عین ادا ہوگا، اور شروع حلق سے حمزہ، حمزہ اور ہا ادا ہوگا، چھوٹا ہا، ہا، ہا زبر ہا اور حمزہ زبر آ۔ یہ حروف حلقی کے مخارج بتائے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم آگے بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ حرف جہاں سے زبان لگانے سے ادا ہوتا ہے اس کو وہیں زبان لگا کر ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے پڑھنے سے ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں قرآن مجید پڑھنے میں، اور اگر اس کے خلاف اگر ہم پڑھتے ہیں تو بجائے نیکیوں کے ہم پر گناہ بھی ہوگا، اور یہ ہمارا پڑھنا بیکار ہے کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں اور پڑھنا سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن قاعدے سے طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ گناہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین صحیح طرح سے سیکھنے کی اور صحیح طرح سے اس پر عمل کرنے کی، اور قرآن مجید پڑھنا سیکھنے کی، اور خوب نیکیاں آخرت کا ذخیرہ حاصل کرنے کی، اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔